से हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि डेली क्लास आरआरबी ग्रुप डी का स्टार्ट कर दिया गया है इस रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो जो भी मेरे दोस्त फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, रेलवे का जो है आरआरबी ग्रुप डी वाला फॉर्म जो भी भरे हैं उनसे आप लोग अच्छे तरीके से बता दीजिएगा कि आरआरबी ग्रुप डी का फ्री में जो है आप लोगों के रीजनिंग सीखो चैनल पर फुल टू फुल सिलेबस का तैयारी आप लोगों के कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो भी मेरे दोस्त इस जो है चैनल्स को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न प्लस में जो है आपके 25 ठो जीके जीएस साइंस के प्रश्न, ठीक है। ये डेली ही क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा 11 AM पे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि 11 बजे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। और एक और क्लास आपका जो है ग्रुप डी का है 8 PM पे। 2 क्लास आपके प्रोवाइड हो रहा है, एक रात में 8 बजे आपको देखना है और एक सुबह वाली क्लास 11 AM पे है, ठीक है। दोनों ही क्लास अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो क्लास से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो आपको फुल टू फुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो है तैयारी कराने वाला केवल रीजनिंग सीखो चैनल ही है, ठीक है। इसमें आप लोगों के मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस चारे विषय को कंप्लीट इस चैनल पर किया जा रहा है, ठीक है। तो हर एक क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जो नए हैं। चलिएगा, पहले प्रश्न के उत्तर सभी लोग बताएंगे। 10 रीजनिंग में से 15 रीजनिंग में से जो भी मेरे दोस्त 10 को सही कर देते हैं, ठीक है, सही करते हैं, उनका बेहतर स्कोर माना जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन इस टारगेट को जो है पूरा करता है। 10 ठो सभी लोगों का टारगेट होगा, अंत में बताना है कि रीजनिंग में आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न के लिए आपके बहुत ही कम समय मिलेंगे, 10 सेकेंड से कम ही मिलेगा। आप लोग कोशिश कीजिए हमारे साथ ही प्रश्नों को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो जहाँ पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस, जहाँ पे माइनस लिखा है वहां पे प्लस, और इसको सॉल्व करने से 21 होना चाहिए। तो देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 से जो है 27 से जो है यहाँ पे भाग देना है, यहाँ पे किसमें 3 में, तो यहाँ से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 14 में 9 से भाग नहीं लगेगा, बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे को क्या कह रहा है, गुणा और माइनस को चेंज कीजिए, गुणा के जगह पे माइनस कर दीजिए, माइनस के जगह पे गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तब भी यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पे 54 में 9 से गुना करेंगे तो वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी आपके उत्तर नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में, भागा और माइनस को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे भागा कर दीजिए, जहाँ पे भागा लिखा है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, बिल्कुल। इसको करके देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। 14 तिया कितना होता है, 42 माइनस 27, उसके बाद से इसमें भाग दे दीजिए, कितना होता है, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 और 6 कितना होता है, 48, 48 में से 27 माइनस करेंगे तो ये आपके होते हैं कितना, 21, ठीक है। 21 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आज जो है सभी लोगों के सही हुए होंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से ईमानदारी से बनाना है और उत्तर अंत में आप लोगों के स्कोर बताना है कि रीजनिंग में कितने किए और जीके में कितने किए, ठीक है। पहले रीजनिंग के टारगेट है आपके 10 सही करना, ठीक है। उत्तर भी बताते रहिएगा कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर बेहतरीन जो है तरीके से आने चाहिए। तो मैंने आप लोगों के 2 ही तरीके बताए थे, एक ये, एक पंक्ति, एक स्तंभ। स्तंभ तरीके से देखेंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 लिखा है, ठीक है। 3 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद से 9 लिखा है। कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, कहिएगा। बिल्कुल ही किसी तरीके का लॉजिक आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे भी लॉजिक समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। अब इसको पंक्ति वाइज देख लेते हैं कि क्या इस तरीके से इसको बनाया गया है क्या।
तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो बड़ी संख्या होती है इसको आप लोगों को लाना होता है, मतलब 1 और 3 से हमको 28 लाना है। अगर 1 और 3 को जोड़ते हैं तब भी 28 नहीं होगा, 1 और 3 को गुणा भी करेंगे तो 28 नहीं होने वाला है। मेन यही यहाँ पे लॉजिक आपको पता करना होता है। तो अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्यूब कर देते हैं दोनों का, ठीक है। क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27 होता है। 27 और 1 28 जो है आप लोगों के यहाँ पे मिल गया। अब उसी तरीके से दूसरे वाले को जो है आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर देना है बेहतरीन तरीके से। क्या लिखा है, 58, ठीक है। 58 आप लोगों को यहाँ पे किससे लाना है, 7 और 3 से, ठीक है। 3 और 7 से, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे, इस बार कितना किया गया है, वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। 49 9 कितना होता है आप लोगों के, ये होता है 58, ठीक है। 58 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले वाले में क्यूब लिखा गया था, ठीक है, और जोड़ दिया गया था। दूसरे वाले को वर्ग करके जोड़ दिया है। तीसरे वाले का क्या किया गया है, फिर तीसरे वाले का फिर जो है क्यूब करके जोड़ दिया है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, 25 8 133 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। पहले वाले में वर्ग, ठीक है, इसको वर्ग किया है, इसको घन किया है, ठीक है, फिर इसको वर्ग किया है। तो फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, पहले वाले का घन किया था ना, यहाँ पे घन किया है, फिर वर्ग किया है, फिर घन किया है। तो अब जो है वर्ग करेंगे, ठीक है, और जोड़ दीजिए। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, प्लस 4 का वर्ग 16 होता है। 16 81 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 97। और 97 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे घन, यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे घन, यहाँ पे स्क्वायर, और इसी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न सही हुए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, और इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है। पीडीएफ तो ये फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, इस क्लास के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए। डेली क्लास के जो भी आप लोगों के पीडीएफ बनता है वो आप लोगों के वहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से क्लास के पीडीएफ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, श्रृंखला का अगला पद, यानी कि यहाँ पे जो है हमको वैल्यू बताना है। तो किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पता चलेगा, देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लिखा गया है, ये 1 का वर्ग लिखा गया है, ये 9 जो है 3 का वर्ग है, ये 25 जो है 5 का वर्ग है, ठीक है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 जो है 2 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है, और 36 जो है 6 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 3 5, तो यहाँ पे कौन से अक्षर आएंगे, 7, क्योंकि देखिए ये 2 फिर 4 तो 6 लिखा है, 1 3 तो यहाँ पे 5 लिखा है, 2 2 के गैप लेके, तो 3 2 5 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 का कितना होता है, 49 होता है, और 49 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने बेहतर तरीके से जो है आ चुका है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद बताना है आप लोगों को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर है, बहुत ही बेहतर है, और ये क्लास को आप लोगों को डेली करना है, ठीक है। डेली आप लोगों को 11 AM पे जो है जुड़ जाना है, ठीक है। 11 AM भूलना नहीं है। बेहतर तरीके से ग्रुप डी में एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं जो भी मेरे दोस्त, तो फिर जो है उसी तरीके का प्रश्न है। यहाँ पे 4 जो है 2 का वर्ग हमें समझ में आ रहा है, 9 जो है 3 का वर्ग, 16 जो है 4 का वर्ग, ठीक है। ये 1 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, ठीक है। इस बार देखिएगा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लिखा है, यहाँ पे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी कि यहाँ पे लगातार संख्याओं को लिखा गया। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग लिखा है, 3 के बाद यहाँ पे 4 का, तो 4 के बाद लगातार संख्या कौन आती है, 5 5 का वर्ग 25। बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न स्टार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछने वाला है, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है,
कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों के विषम ज्ञात करना है, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इसमें कौन सा अक्षर विषम है, ठीक है। पहला लिखा गया है अभिनेता, फिल्म, संगीतकार, निर्देशक। अब इसमें अलग तीन एक जैसे हैं, ठीक है, और एक ही अलग आपको दिख रहा होगा। उस अलग वाले की पहचान आपसे पूछ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पे कहेंगे कि निर्देशक, संगीतकार और अभिनेता, ये पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है। कि व्यक्ति क्या है, संगीतकार है, निर्देशक है, अभिनेता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि ये भाई साहब अभिनेता है, मतलब एक्टर हैं। लेकिन फिल्म किसी व्यक्ति को नहीं बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो ये जो है आप लोगों के अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें आप लोगों को फिर से विषम बताना है। और ये मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जो पिछले वाले प्रश्न को नहीं किए थे वो इस प्रश्न को सही करें। और आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, ठीक है। 10 सेकंड में आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए और बताने की कोशिश कीजिए कि गिटार लिखा है, सितार लिखा है, हारमोनियम लिखा है और सारंगी लिखा है, इसमें अलग कौन है। बहुत बड़ा प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को किसी तरीके का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे पेड कोर्सेस, आप लोग उसको ले सकते हैं, आपका मन है। परंतु फ्री में जो मिलता है उससे आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देखिएगा गिटार लिखा है, सितार लिखा है, सारंगी लिखा है, हारमोनियम लिखा है। तो जो भी इनको देखा होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको मालूम होगा कि ये जो है तार द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। किसको, गिटार को, सितार को, सारंगी को। परंतु हारमोनियम आप लोगों ने देखा होगा कि इसको जो है उसके हाथ द्वारा जो है पक्ति द्वारा इसको इस तरीके से उसके जो है बजाए जाते हैं, जो उसके बटन होते हैं उसको दाब कर, ठीक है। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ चुका है और इसको तो स्टार ही कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में छपेगा। और ये मेरा मानना है कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछेगा, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि हमेशा ये पूछा गया है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए लिखा है RAFT, ठीक है, और इसका वैल्यू लिखा है 180। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है आर का कोड 18 होता है, ए का कोड 1 होता है। आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एफ का कोड 6 होता है, टी का कोड 20 होता है, ठीक है। अब इसी को आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम देख रहे हैं 18 6 24, 24 1 25, 25 20 कितना हो गया 45। परंतु लिखा है 180। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल अंकों की संख्या देखेंगे कितना है। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 चौका 180। बिल्कुल ही आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आप लोगों को जो है अगला यहाँ पे वैल्यू निकालना है DON का, ठीक है। DON का, डी का कोड होता है 4 प्लस ओ का कोड होता है 15 प्लस एन का कोड होता है 14, ठीक है। 15 14 कितना होता है 19 4 23। 23 में क्या कीजिएगा, इस पर गुणा किससे। तो यहाँ पे कितने अंक है, 3 है, 3 से गुणा कीजिएगा। 3 3 9 और 3 दूना का 6, यानी कि जो है 69। यहाँ पे आप लोगों की 1 मिनट यहाँ पे गलती हम लोगों ने जोड़ लिया ना। 29 और 3 33 होता है ना, 33 तिया कितना होता है 69 होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोगों ने काउंटिंग में 23 लिख लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। इसके लिए जो है क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे इसको सॉरी इसका वैल्यू निकालना था SCHOWER, ठीक है। तो इसके कोड पहले लिख लीजिए। एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे,
ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसको जोड़ ले सकते हैं। तो देखिए 18 होता है, 18 के बाद 8 सॉरी 19 8 कितना होता है 27, 27 15 42, 42 23 65, 5 70, 70 18 कितना होता है 88, 88 हो गया। 88 जो है आप लोगों के आ चुका है। अब इसमें अंकों की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 से इसमें गुणा कीजिए, 8 छक्के 48 के हो गया 8, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी ये दोनों गलत। 8 छक्के 48, 48 4 52 हो जाएगा। 52 जो है आपके यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत लाजवाब है और इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की जो है संख्या यहाँ पे काउंट करना है। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं एक ठो, तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। त्रिभुज काउंट, वर्ग काउंट, आयत काउंट, तीन जो है तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों ही मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से करा दूंगा, ठीक है। किसी दिन वृत्त जो है आप लोगों के त्रिभुज करा दूंगा, किसी दिन आपके आयत, किसी दिन वर्ग, तो अच्छे तरीके से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सरल तरीके से इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा पहले देखिए, कभी भी इस तरीके के कोठे आपको मिले तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होता है, इस तरीके से इसमें लकीर खींचा जाए तो आपको सीधा सीधी इसमें गिन लेता हो कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। छोटे 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 जो त्रिभुजों की संख्या होती है उसको काउंट करके 8 त्रिभुज हुए तो इसका डबल कर दीजिएगा, यानी टोटल जो है इसमें अगर कोई पूछ देगा तो 16 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों को जो है एक वर्ग टाइप के दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसमें इस तरीके से लकीर खींचा गया है, तो इसमें छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है, तो 4 दिया गया है। मैंने क्या बोला कि इसका डबल कर लेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या, यानी कि हमको मालूम हो गया इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। 8 जो है आप लोगों को मालूम हो गया। तो अब जो है इसके आगे देखिएगा और भी क्या इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, कहिएगा बिल्कुल ही। यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, 2 हो गया, और ये एक त्रिभुज बन रहा है, कितना हो गया, एक और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो पहले 8 थे, 3 और कितना हो गया 11, ठीक है। अब देखिएगा 11 त्रिभुज आपको मिल गया, और एक जो है त्रिभुज आपके ये वाला बड़ा वाला को हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, एक ये हो जाएगा आपके 12, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 हो जाएगा, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नाइट्रोजन, वायु, बर्फ के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या है आप लोगों के पास, नाइट्रोजन, वायु, बर्फ। तो देखिएगा यहाँ पे वायु लिखा है, तो वायु सबसे पहले यहाँ पे आप बना लीजिए, और नाइट्रोजन इसी के अंदर आता है, ठीक है। वो भी एक प्रकार का क्या है, वायु ही होता है, ठीक है, हवा ही होता है। और बर्फ आप लोगों ने देखा होगा, ये तो अलग ही रहता है क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है, सभी लोगों को ये मालूम है। तो इस तरीके से जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही आपके बी ऑप्शन सही है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हवेल, मछलियाँ, मगरमच्छ, इसमें आप लोगों के वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें आपके वेन डायग्राम बनाना है, बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न मैंने आप लोगों को अभी सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो ये प्रश्न के उत्तर आप लोगों के आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मगरमच्छ लिखा है, मछलियाँ लिखा है, तो मछलियाँ पहले बना लीजिए, क्योंकि मछलियाँ में ही हवेल आता है, ठीक है। हवेल एक मछली का नाम है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से जानते होंगे। और यहाँ पे लिखा है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ तो अलग रहता है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के अगले पद क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। और शाम को मैं ला रहा हूँ मोस्ट 50 ठो क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के जो आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछा गया, ठीक है।
ग्रुप डी में बार-बार पूछे गए रीजनिंग के 50 ठो प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊँगा जो है आपके 8 पीएम पे, ठीक है। 8 पीएम वाली क्लास आपको मिस नहीं करना है। आज हम लोग रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम हॉल में ज़्यादातर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 8 बजे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे देखिएगा 130, यहाँ पे 1001, 1332, 1729। इसमें थोड़े से आप लोगों को दिमाग में ये लॉजिक आया होगा कि भाई साहब ये 1000 के पास में है, यानी कि ये 10 का क्यूब होता है 1000 और इसमें एक जोड़ा गया है 1001 हो गया। ये 1331 किसका वर्ग होता है? 1331 11 का वर्ग होता है और इसमें भी एक जोड़ा गया है तो 1132। ये 729 किसका होता है? 9 का क्यूब होता है, सॉरी क्यूब होता है और इसमें एक जोड़ा है तो 730 हो गया है। उसी प्रकार ये 12 का क्यूब 1728 होता है, उसमें एक जोड़ दिया है। देखिए पहले 9 का क्यूब किया है, एक जोड़ा है, फिर 10 का क्यूब एक जोड़ दिया, 11 का क्यूब एक जोड़ दिया, 12 का क्यूब एक जोड़ दिया, फिर 13 का क्यूब करेंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो 13 का क्यूब करके जब हम इसमें एक जोड़ेंगे तो 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 और एक इसमें जोड़ेंगे तो 97 की जगह पे 98 आएगा। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए ना कि कोशिश जरूर कीजिएगा अंत में कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे स्कोर बताना है, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। यहाँ पे फिर वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैंने एक प्रश्न अभी आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था, तो ये प्रश्न आपके जो है यहाँ पे आने चाहिए। देखिएगा यहाँ पे 79 लिखा गया है, 79 से यहाँ पे 159 लिखा है। तो पहले यहाँ से देखिए कितना यहाँ पे जोड़ा गया है, तो हम देखेंगे 0 9 6 8 7 15 यानी 80। इसके बाद 99 लिखा है, 0 और 15 4 जो है 19 यानी 40। इसके बाद यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे तो 20 जोड़ा गया है। तो इसके आगे देखिए पहले 80 जोड़ा है, ठीक है, फिर 40 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ आने में 2 से भाग कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ आने में 2 से भाग कर दिया, तो इसके आगे भी आपको 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस में, ठीक है। और 19 में 10 जोड़ेंगे 229 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों के दिए गए इस श्रृंखला का अगला पद यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। हम देखेंगे 28 से यहाँ पे लिखा है 35 यानी कि 7 प्लस किया गया है, ठीक है। 35 से जो है 49 लिखा है यानी कि 14 प्लस किया गया है, ठीक है। पहले 7 फिर 14। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 7 प्लस किया गया है और यहाँ से फिर 7 प्लस करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 49 में 21 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके 70 और 70 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे 28 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 7 जोड़िएगा 21 में तो, और 28 जोड़िएगा तो 98 भी आपका राइट उत्तर। तो आपको बेहतर तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। तो ये जो है श्रृंखला का प्रश्न है, आपको अगला पद यहाँ पे बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो ये आप लोगों के WH क्वेश्चन है, होमवर्क का है, और इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। और इस 15 क्वेश्चनों में आप लोगों ने कितने सही किए रीजनिंग के, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं 25 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला जीके के प्रश्न आ चुका है और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जीके के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 1 से लेके 75 तक के प्रश्नों को किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ग्रुप डी करके, उसमें जाकर देख लीजिए। कह रहा है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि न्याय योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, बताना है आप लोगों को। तो ये जो है आप लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुरनूल
शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कुर्नूल शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपके उत्तर यहाँ पे आएंगे कि ये जो है आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो आपके उत्तर आएंगे ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? बताइएगा। आप लोगों के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके उत्तर यहाँ पे कौन से आएंगे? तो आपके उत्तर आएंगे, ये अधिवेशन था बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में जो है बम फेंका था? तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि 1929 ईस्वी में फेंका गया था। ठीक है, किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में जो है बताया गया है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग और आप लोग अंत में जो है बताइएगा कि 25 क्वेश्चनों में आप लोगों ने कितने जीके के प्रश्नों को भी सही किया है। ठीक है, तैयारी को मजबूत बनाना है तो डेली क्लास में आइए। ठीक है, ये अनुच्छेद 360 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से हम लोग बेंगलुरु कर्नाटक में जो है उसी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? बताना है आप लोगों को कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण को मांग किया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएंगे कि पैट्रिक जो है लॉरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीके में आपके टाइम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जल्द से जल्द इन प्रश्नों को करेंगे तो ही आपके पास समय बचेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को करने के लिए तो बिछुआ असम का है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैं फटाफट से जो है आप लोगों के प्रश्नों को भी करा रहा हूँ। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्या बताना है आपको कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि क्षिप्रा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैसूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मैसूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो ये राज्य है आपके तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीलगिरी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपके उत्तर आएगा नीलगिरी, ये आपके तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को झीलों के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आप लोगों को बताना है उदयपुर। ठीक है, राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, तो ये जो है आप लोगों के आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद आर्टिकल 368 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है
ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग ट्यूबलाइट देखते हैं उसके जो कांच होते हैं उसको बनाने में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो कहिएगा सोडा कांच का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होगी? 2027 में पहली बार भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, वो कौन है? तो आपको बताना है कि जस्टिस वीवी नागरत्ना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है फयाज खां का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताना है आपको फयाज खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको बताना है तबला से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि झुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? झुमरा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है बताने की कोशिश करेंगे। तो झुमरा जो है आपके असम का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुखविंदर सिंह का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपके उत्तर बनेंगे तबला से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ओरीविली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओरीविली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा महाराष्ट्र में है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देने वाला है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो आपके उत्तर बनेगा कि जो है सुरेखा यादव है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पणिहारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पणिहारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपके गुजरात राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 ठो जीके के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है। 25 में आपके स्कोर कम से कम 10 होने चाहिए। ठीक है। जीके जीएस में 10 और रीजनिंग में 15 जो क्वेश्चन मैंने कराया उसमें आपके 10 होने चाहिए। ये टारगेट था। अगर आपने ये टारगेट अचीव किया है तो आप बहुत ही बेहतर तैयारी में है और आपके एग्जाम आते आते ये रीजनिंग में 15 में 15 होने लगेंगे और यहाँ पे 25 में लमसम 20 प्लस आपके स्कोर यहाँ पे जीके में भी होने लगेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इतना करने लगे तो आपका 100% है कि ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।